नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश विद्या पुण्य में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश नेशनल पार्क और सेंचुरीज की सीरीज में मध्य प्रदेश के घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र की। ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन दिया गया उस पर क्लिक करें और ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया उसके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व माने गए हैं, तो 6 है। आप कहेंगे सर हमने अन्य पुस्तकों और अन्य स्थानों पर 7 पढ़े हैं, रातापानी अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। देखिए प्रोसेस चल रही है, अभी पूरी तरह से वो घोषित नहीं हुआ है और इसके कोई भी अभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के राजपत्र पर सिर्फ 6 टाइगर रिजर्व है और आज की कंडीशन में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने हैं तो आपको 6 ही बताना है। इसके बाद हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश स्पेशल साइट पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें मैंने काफी डिटेल्स में आपको बता दिया। इसके बाद हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश के 2 ऐसे अभ्यारण्य जो एक नेशनल पार्क था और एक अभ्यारण्य था, यानी कि सेंचुरीज के बारे में पढ़ा था। विल्डरनेस एंड हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमने फैक्ट जाने, जिसमें आपका कुनो नेशनल पार्क और रातापानी अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं घड़ियाल कंजर्वेशन एरिया को लेकर कि मध्य प्रदेश में कितने घड़ियाल पार्क है और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बर्ड सेंचुरीज कंजर्वेशन एरिया और कम खोजे गए क्षेत्र को, और अंत में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के फॉसिल्स पार्क को। चलिए, तो आपने मध्य प्रदेश फॉसिल पार्क में कई बार पढ़ा होगा। डायनासोर जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ठीक है, धार के बाग में है। बट अभी आपने ये नहीं पढ़ा है कि इसको एक्सप्लोर किसने किया था, इन जीवाश्मों को डिस्कवर किसने किया, ठीक है, क्या क्या और विशेषताएं हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मध्य प्रदेश विद्यापूर्ण पर मिलती रहेगी। तो घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र की अगर बात करें तो आप एक लाइन में देखें इसे, 1 2 3। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नेशनल चंबल सेंचुरीज की, इसके बाद हम केन घड़ियाल की बात करेंगे और अंत में हम पढ़ेंगे सोन घड़ियाल को। तो घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में 3 है और तीनों को अगर आप देखें लोकेशन को मैच करें तो ये क्रमबद्ध तरीके पर सेटअप किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में और भारत में चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य की अगर चर्चा करें या इसके एरिया को लेकर आपको पता होगा कि चंबल अभ्यारण्य जो है वह मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, बट कुछ जो एरिया है वह उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी है, यानी कि यह 3 स्टेट जो है उनके जंक्शन पर ये स्थित है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है, बस इतना याद रखना है आपको, ओके। और वर्ष 1979 में से राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 5400 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 54 वर्ग किलोमीटर में यह त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है ना, ये याद रखना है। और यहां पर किन्हें रखा जा रहा है भाई, ऐसे छोटे मगरमच्छ, लाल मुकुट वाले छत वाला कछुआ, रेड कछुआ जिसको कहते हैं, और डॉल्फिन का संरक्षण यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ समय तक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वह विवादों में भी रहा है। यहाँ पर क्या है कि बहुत से जो ब्रिज है वहां से गाड़ियां क्रॉस करते थी, तो बहुत से पैसेंजर क्या है कि यहाँ पर चंबल रिवर में कॉइन्स वगैरह डाल देते थे, तो बहुत से घड़ियाल उनको खा लेते थे। इनसे भी काफी ज्यादा घड़ियाल यहाँ पर काफी चर्चा में आ गया था, बहुत से घड़ियाल उनकी यहाँ पर मौत भी हो गई थी। बट अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर प्रशासन सख्त है। अब देखिए 3 राज्यों की सीमा पर यह स्थित है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब कैसे हम समझते हैं यहां पर इसको, देखिए इधर से आपका आरजी है और इधर से आपका यूपी वाला पार्ट है और ये हमारा एमपी,
तो 3 के जंक्शन पर यह सेटअप है, बस ये याद रखना है। टोटल वर्ग किलोमीटर की बात होगी तो 54 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितना है, यूपी में कितना विस्तार है और राजस्थान में कितना विस्तार है, क्योंकि प्रश्न तो यहां से भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको आंसर करना चाहिए इस प्रकार से। वर्ष 2017 में यहाँ कछुओं को भिंड के बहट्टी घाट जो है वहां पर इनको संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में कितना है, 4480 वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का एरिया है इसमें, और इसीलिए इसका हेडक्वार्टर मुरैना में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 635 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। राजस्थान में कितना है, तो 285 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। सबसे कम राजस्थान वाला पार्ट है। अब देखिए किसी भी स्टेट का आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपने पढ़ा है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आप आंसर करके आएंगे मुरैना में है। मध्य प्रदेश का एरिया पूछ सकते हैं आपसे कितना है, एमपी में विस्तार, यूपी में कितना है और राजस्थान की ओर इसका कितना विस्तार है। बस इतना याद रखना है, बाकी सब कंप्लीट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। आगे हम चर्चा करते हैं केन घड़ियाल अभयारण्य की। ये कहाँ स्थित है, तो ये छतरपुर में इसका मुख्यालय पड़ेगा आपको। हालांकि पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, तो इसका थोड़ा सा विस्तार जो है वह पन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी है, परंतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप देखिए तो केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर में है। और ये हम कह सकते हैं कि केन घड़ियाल अभयारण्य जो है वह खजुराहो के वन्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप कौन सी 2 नदियों के संगम पर इसको सेटअप किया गया है, केन तो आप नाम से पता चल जाएगा, बाकी इसके अलावा जो खुदार नदी है, ठीक है, इन नदियों के संगम पर इसको सेटअप किया गया है। अब इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1985 में इसको सेटअप किया गया। और यहाँ पर भी लुप्त प्राय भारतीय घड़ियालों को संरक्षण के लिए यहाँ पे रखा जाता है। और इसी के पास में रनेह वाटरफॉल स्थित है केन घड़ियाल सेंचुरी के अंतर्गत। अगर ये प्रश्न आता है कि रनेह वाटरफॉल कौन से सेंचुरी के अंतर्गत स्थित है, तो आप आंसर कर सकते हैं भाई साहब, आप आंसर कर सकते हैं केन घड़ियाल अभयारण्य के अंतर्गत। तो इसमें बस इतना याद रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हम चर्चा करते हैं सोन घड़ियाल अभयारण्य की। अब यह कहाँ है, तो ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सोन नदी के सेटअप पर इसको बनाया गया है मुख्य तौर से अगर देखें, और सोन नदी से ही इसका नाम लेकर सोन घड़ियाल नामकरण किया गया है। तो सोन नदी की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो 161 किलोमीटर की लंबाई, बनास नदी की अगर बात करें 23 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है, और गोपद नदी की बात करें तो 26 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कवर करती है। टोटल तीनों नदियों का अगर हम क्षेत्रफल मिला लें तो ये टोटल 210 वर्ग किलोमीटर की कुल लंबाई को वर्ष 1981 में अभयारण्य के तौर पर नामित कर दिया गया था। तो वर्ष 1981 में स्थापित हुआ। 3 नदियां यहाँ पर याद रखना महत्वपूर्ण भूमिका में है। मुख्य तो सोन नदी है, फिर बनास नदी है, और उसके बाद गोपत नदी है। जहां क्या होता है, देखिए रेतीले तट पर रहने वाले, द्वीप पर रहने वाले संकटग्रस्त जीवों को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र के होते हैं, उन्हें यहाँ लाकर संरक्षित किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सोन घड़ियाल अभयारण्य। तो इस तरह से आपके अब तक 3 सोन घड़ियाल अभयारण्य कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन दिया गया है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।